नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय में सेशन 2024-25 के लिए कक्षा 6 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका URL है cbscitms.rcil.gov.in। यहाँ पर आने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूँगा। देखिए, वैसे नवोदय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है navodaya.gov.in। यहाँ पर आपको आवेदन के लिए है डायरेक्ट लिंक है वो नहीं मिलेगा, हालांकि लिंक तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर मान लीजिए आपको आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता है, आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमारी वेबसाइट पर हमने डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है। जब आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे आओगे, थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए एक लिंक आपको मिलता है KVS JNVST स्कूल। इस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा। अब इस नए पेज में नवोदय विद्यालय से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं, जो भी फॉर्मेट हैं, सिलेबस है, उनकी PDF फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए राइट साइड के अंदर आपको काफी सारे लिंक है वो प्रोवाइड करवाए गए। अब आवेदन करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट या स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस लिंक पे वो क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर वो सेम के सेम लिंक है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे लिंक है। तो हालांकि आपकी सुविधा के लिए हमने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाए गए, मर्जी आपकी है कि आपको कहां से और कैसे आवेदन करना है। चलिए, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाता है। अब रजिस्ट्रेशन करने से पहले लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2023 है। इससे पहले आपको यहाँ पे आवेदन करना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए बीच में आपको एक सेक्शन दिखाई देगा, यहाँ पे फॉर्म है, ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि जो कैंडिडेट है यानी जो स्टूडेंट है, क्या उसने कक्षा 5वीं जो क्लास है वो सेशन 2023-24 से पहले पास की है क्या? तो आपको यहाँ पे नो में जवाब देना है। नहीं, उसने 23-24 में ही की है। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो यहाँ पे देखिए इसके लिए कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे नो ही करना है। चलिए, इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि कैंडिडेट ने नवोदय विद्यालय के लिए पहले भी कभी आवेदन किया है क्या? तो आपको नो में जवाब देना है। यदि यस करोगे तो यहाँ पे देखिए एलिजिबल नहीं रहोगे, तो नो में जवाब देना। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि आपके द्वारा यहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट है यानी दिशा निर्देश है क्या वो पढ़ लिए गए हैं क्या? तो आपको यहाँ पे यस में जवाब देना है। इसके बाद आगे यहाँ आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट जिस स्कूल में पढ़ रहा है या फिर जिस स्कूल के लिए आवेदन कर रहा है उसका जिला और वो स्कूल वो सेम ही है क्या? तो आपको यहाँ पे यस करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नो करते हो तो भी एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट है अपने ही जिले की स्कूल के लिए आवेदन कर सकता है। चलिए, इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि आपने जो स्टडी सर्टिफिकेट है क्या उस पर सिग्नेचर करवा लिए हैं क्या अपने स्कूल से कि हेड मास्टर से? तो आपको यहाँ पे यस में जवाब देना है। अब ये सर्टिफिकेट कौन सा होगा? तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पर भी देखिए इसका डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पे मिल जाता है, या फिर इनकी जो वेबसाइट है यहाँ पर भी आपको लिंक है वो मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और फॉर्मेट अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इस प्रकार का ये फॉर्मेट है, ये आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि जो कैंडिडेट है क्या उसने 31 जुलाई 2023 तक है कक्षा 4 पास कर ली और कक्षा 5 में एडमिशन ले लिया था क्या? तो आपको यहाँ पे यस में जवाब देना है। ठीक है, अगर नो करोगे तो आप इसके लिए पात्र नहीं रहोगे, इसको ध्यान रखना है, तो आपको यस करना है। चलिए, इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है क्या स्टूडेंट के पास अपना आधार कार्ड है या आधार नंबर है? तो आपको यस नो में जवाब देना है। अगर जैसे आप यस करोगे तो आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा, अगर आधार नंबर नहीं है तो आपको नो करना पड़ेगा। अब जैसे आप नो करते हो तो यहाँ पे देखिए जो मूल निवास प्रमाण पत्र है आपको अपलोड है वो करना पड़ेगा। तो मेरे केस के अंदर मैं यहाँ पे देखिए इसको नो है वो कर रहा हूँ और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। अपनी डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जहां पर स्टूडेंट के कुछ बेसिक जानकारी आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, जहां से स्टूडेंट कक्षा 5वीं पढ़ाई की है या फिर पढ़ रहा है, तो आवश्यकता के अनुसार है यहाँ पे स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट का आपको सिलेक्ट करना है जहां पर स्टूडेंट ने अपनी कक्षा 5वीं पास की है या फिर अध्ययनरत था।
तो ये डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा आवश्यकता के अनुसार। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आवासीय स्टेट का ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो चुका है और जिले का भी सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद आपको ब्लॉक है यहाँ से सिलेक्ट करना है, यानी स्टूडेंट की जो स्कूल है वो कौन से ब्लॉक में है वो ब्लॉक आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आगे यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना जहाँ से स्टूडेंट कक्षा 5वीं पढ़ाई कर रहा है या फिर उत्तीर्ण कर लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए मैं तो वैसे तो डेमो लिख रहा हूँ, आप अपने स्कूल का नाम है आपको सही से लिखना है क्योंकि आपके लिए डेमो फॉर्म है। उसके बाद आगे यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आपको लिखना है, तो चलिए मैं यहाँ पे नाम है वो लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको लिखना है और यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए जहाँ पे ये स्टार मार्क लगा हुआ है ना, तो ये कॉलम आपको भरना कंपलसरी होगा और जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लिखा हुआ है उसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे स्टूडेंट की जन्म तिथि आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, मेल आईडी डालना है, फिर माता का नाम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए जो गार्जियन है अभिभावक है, अगर आप उसका नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यदि जो स्टूडेंट है वो अनाथ है, माता पिता नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए राष्ट्रीयता ऑटोमेटिक आ गई। यहाँ पर एक शरीर के कोई भी एक पहचान चिन्ह का नाम आपको लिखना है, लेकिन ये प्राकृतिक होना चाहिए, कृत्रिम नहीं, कटा फटा वो नहीं लिखना है। कोई भी लिख दीजिएगा, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, फिर एड्रेस पता है वो पूरा आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये एड्रेस लिख रहा हूँ। पिन कोड नंबर है वो भी आपको यहाँ पे सही सही है वो डालने। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है परीक्षा का माध्यम, तो यहाँ पे अपने आवश्यकता अनुसार मीडियम है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे देखिए जो भाषा आप सिलेक्ट करोगे ना उसी भाषा में आपका पेपर आने वाला है, इसको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। यदि स्टूडेंट डिसेबिलिटी है या फिर शारीरिक विकलांगता का दोष है तो यहाँ पे जो भी विकलांगता का दोष है सिलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा नन कर दीजिएगा। उसके बाद उसका धर्म क्या है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आधार नंबर आप डाल भी सकते हो और खाली भी छोड़ सकते हो, ये कंपलसरी नहीं। उसके बाद आगे यहाँ पे माता पिता की वार्षिक आय है आपको यहाँ पे डालना है, मैंने यहाँ पे 50,000 रुपये डाले, आप अपने आवश्यकता के अनुसार डाल सकते हो। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया प्रवेश स्कूल डिटेल, पिछले स्कूल का विवरण। तो यहाँ पे देखिए आपको लगातार 3 कक्षाओं का विवरण भरना पड़ेगा, कक्षा 3, 4 और 5 का। यहाँ पे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, उस स्टेट का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सिलेक्ट करना है, स्कूल का नाम आपको भरना है, उसके बाद है उस स्कूल की मान्यता क्रमांक कितने हैं, कब पास की थी, ठीक है ना, एडमिशन लेने का समय क्या था, कुछ बेसिक सी जानकारी है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार आराम से वो भर दीजिएगा। ठीक है ना, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे पूछा गया है अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट पेरेंट्स गार्जियन। तो यहाँ पे देखिए कुछ के आगे यहाँ पे ये आ रखा है, कुछ के आगे यहाँ पे नो आ रखा है, देखिए इस तरह से है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे भरी है, जो भी जानकारी दी है वो हमारे अनुसार सही है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। ये एक छोटा सा शपथ पत्र है, तो इसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की जो फोटो है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, यानी स्टूडेंट की जो फोटो अपलोड करना पड़ेगा। और स्टूडेंट की फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको ब्राउज का ऑप्शन है वो मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो फोटो की जो साइज है वो अधिकतम 100 KB होनी चाहिए और कम से कम है वो 10 KB होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जहाँ पे कैंडिडेट की फोटो है यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। ठीक है, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं ये जो सिग्नेचर है इसको अपलोड कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए माता पिता के कोई भी हस्ताक्षर हैं आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, उनके सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, तो चलिए मैं ये सिग्नेचर है वो अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो स्टडी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये जो सर्टिफिकेट है इसको फिल करके स्टूडेंट की फोटो चिपका के प्रिंसिपल के साइन मोहर करवा के है आपको यहाँ पे वो अपलोड करना पड़ेगा और अपलोड के लिए ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद लास्ट में आपको सेव एंड प्रूव वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यदि आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सही भरी है तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर है देखिए आपने जो फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू आपको इस तरह से वो नजर आ रखा है। अब एक बार इसे आप सही तरीके से वो जांच कर लीजिएगा, क्या आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही है या फिर गलत है। यदि गलत है तो आप फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे फाइनल अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए एडिट का ऑप्शन मिलेगा और फाइनल सबमिट करने के लिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए इसको फाइनल सबमिट है वो कर रहा हूँ और इसके लिए फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको भविष्य के लिए है सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि आगे जब भी एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे या फिर और भी कोई काम करोगे तो इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली, तो भविष्य के लिए इसे सुरक्षित है वो कर लीजिएगा।
अब यहाँ पे देखिए आपने जो फॉर्म भरा है उसका यदि आप प्रिंट लेना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए क्लिक है टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपको देखिए भरा हुआ फॉर्म इस तरह से एक बार फिर से नजर आ जाएगा। प्रिंट लेने के लिए ऊपर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, जैसा आप प्रिंट लेना चाहते हैं या पीडीएफ फाइल में सेव करना चाहते हैं तो इसे सेव कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेव है वो कर लिया, ठीक है। आपको इसी तरह से सेव कर लेना है। तो देखिए आपका काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको होम वाले बटन पे क्लिक करना है तो वापस आप यहाँ पे आ जाओगे। तो देखिए इस तरह से तो आप ये आवेदन फॉर्म भर सकते हो। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल इशू आ जाता है और बाय द वे मान लीजिए आपने एडमिशन फॉर्म है वो प्रिंट नहीं किया है, उसे सेव नहीं किया है, तो बाद में भी आप इसे प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन मिल जाते हैं प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या फिर आप रजिस्ट्रेशन आईडी भूल जाते हो तो यहाँ पे देखिए फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सेम के सेम जो लिंक हैं आपको हमारी इसी वेबसाइट पर भी मिल जाते हैं, ठीक है। कहां से करना मर्जी आपकी है। तो यहां से देखिए यदि आपको फॉर्म प्रिंट करना है तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डीओबी डालना है और साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले यहाँ पे प्रोसेस बताई। अगर आप पे रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ पे फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, कैंडिडेट का नाम लिखना है, माता पिता का नाम आपको लिखना है, डीओबी आपको डालना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है वो स्क्रीन पे वो दिखा देगा। तो दोस्तों बस यही प्रोसेस है, इसी तरह से आप आवेदन है वो भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। अगर आवेदन को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार की यदि वीडियो की जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको समय समय पर इसी प्रकार की जानकारियां वो मिलती रहती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।